हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर नंबर 2 है, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर 2 का। क्वेश्चन क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एक किसी सर्टेन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप का वो 30 डिग्री आपको दे दिया। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यदि ऑब्जर्वर 20 मीटर टावर्स की तरफ जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इंक्रीज कर जा रहा है एंगल। तो पहले 30 था, 15 इंक्रीज किया तो कितना हो गया बच्चों, 45। क्लियर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर का हाइट निकालना है, बहुत आसान। सबसे पहले सपोज कीजिए कि ये एक टावर है, और ये ऑब्जर्वर है। पहले एंगल कितना था टॉप से, तो 30 डिग्री। ये लीजिए 30 डिग्री एंगल हम बना देंगे। ये रहा हमारा एंगल 30 डिग्री। क्लियर, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। लेट इट बी ए बी, और इस पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं। क्लियर, ओके। अब कह रहा है ऑब्जर्वर 20 मीटर जब जाता है टावर की तरफ, तब एंगल कितना बन रहा है, 45। सो सपोज कीजिए यहाँ पर आ रहा है ऑब्जर्वर, तो ये एंगल आपका बन रहा है 45। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। सो सबसे पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना आप, लेट ए बी इज अ टावर। बस इतना ही लिखना है। नाउ इन ट्राइंगल, अब बच्चों ये जो आप पॉइंट देख रहे हो इसको लेट इट बी डी। तो सी डी के बीच का जो डिस्टेंस हो कितना है, 20। ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री। सो टेन 30 का वैल्यू इक्वल्स टू होगा बच्चों ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर है, ओके। टेन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। सो 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू ए बी नहीं पता था आपको, बी सी को आप लिख सकते हो 20 प्लस का, ध्यान से देखो, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। सो सी डी का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस का बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस का बी डी। यहाँ से अगर हम ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ए बी इक्वल्स टू होगा 20 प्लस का बी डी बाई √3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। तो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ए बी डी, जिसमें 1045 लगाना है आपको। सो इन ट्रायंगल ए बी डी 1045 इज इक्वल्स टू होगा बच्चों ए बी बाई बी डी। अब 1045 का वैल्यू होता है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी अपॉन में बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी डी। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, आई थिंक नो। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी डी जो है, यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो बी डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। क्लियर है। सो ए बी √3 इज इक्वल्स टू था 20 प्लस का बी डी, तो बी डी की जगह पे आपको ए बी लिखना है। अब ए बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। सो ए बी √3 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 20। ए बी को कॉमन निकालना है। सो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। तो ए बी दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये होगा 20 बाई √3 माइनस का 1। अब बच्चों इसको रेशनलाइज कर दो आप, तो √3 प्लस 1, नीचे भी होगा √3 प्लस 1। सो ए बी इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। सो 20 इंटू √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 2 होगा। सो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। सो आपका हाइट ऑफ द टावर आएगा 10 इंटू √3 प्लस का 1। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों पहला इक्वेशन जो है आपका वो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 1। अब ग्राफ खींचने के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि बहुत सिंपल होता है, दो वैल्यू निकालना है आपको। एक बार क्या करना है x 0 रखना है और एक बार y 0 रखना है, सबसे इजीएस्ट मेथड। तो x इक्वल्स टू अगर आप 0 रखते हो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू कितना आएगा 6, तो आप लिखोगे x 0 y 6। अब y इक्वल्स टू अगर आप 0 रखते हो तो 2x इक्वल्स टू 6, तो 2x इक्वल्स टू 6। सो यहाँ उससे बच्चों x का वैल्यू आएगा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है। सो x इक्वल्स टू कितना 3। तो आप लिखोगे y का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3। देखिए कितना सिंपल हो गया। सेम काम इक्वेशन 2 में भी करना है। इक्वेशन 2 क्या है आपका 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सेम फिर वही बात 2 बाय 2 का कमरा बनाना है आपको, x y दो दो वैल्यू चाहिए। अगेन सेम ट्रिक यूज़ करना है आपको, x का वैल्यू 0 यूज़ करना है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो x और y का वैल्यू 0 रखने पर वैल्यू आ रहा है। कुछ ऐसे होता है जहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है वो डिवाइड नहीं होता। जैसे यहाँ पर सपोज करो 3x इक्वल्स टू 2 होता है तो क्या करें इसमें, तो अगर y प्लस वाई मान लो तो y का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो इसको तो रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ऐसे ही वैल्यू लेना है जो ताकि आपका होल नंबर में आए x और y का वैल्यू, ठीक है। वहाँ पर आप 0 ना लेकर के कोई और वैल्यू चूज कर लेना। यहाँ पर तो देखो 0, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल ही आता है ताकि बच्चे आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए। तो देखो x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, या माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू 2। सो x 0 y 2। दूसरा y इक्वल्स टू 0 मैंने बोला आपको लेने के लिए, तो 2x इक्वल्स टू होगा माइनस का 2, 2 1 जा 2। सो x का वैल्यू कितना है माइनस का 1, y 0 x का वैल्यू माइनस का 1। ये हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका y एक्सिस, सपोज कीजिए ये x एक्सिस 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 और ये 3, -1 -2 -3। अब बच्चों देखो पहला वैल्यू जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखिए x का वैल्यू जो है 3, ये दिख रहा है आपको x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6, कर दो इंडिकेट। x का वैल्यू 3 मतलब ये वाला पॉइंट, इसको क्या लिखोगे आप 3,0 और y का वैल्यू 6 और ऊपर ले जाना था हमें। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लिखेंगे 0,6। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको कुछ इस टाइप से। दूसरा इक्वेशन में आए तो क्या लिखा था 2, -1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू -1 मतलब बच्चों ये, और y का वैल्यू 2 मतलब ये, इसको भी ज्वाइन करना है आपको। क्लियर, ऐसे ज्वाइन कर देना है। इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, x का वैल्यू -1 है, सो -1, 0, और इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे तो 0, 2। अब देखिए हमारा एरिया क्या बन रहा है, ये वाली पार्ट देख रहे हो आप, ये पार्ट बना हमारा एरिया। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो लेट इट बी ए, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ और इसको सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बच्चों तो बी सी, बेस की बात करें तो 4 होगा। ये देखो ये 3 और ये 1 4, सो 4 इंटू हाइट, हाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट दिख रहा है 3 के पास ये कट रहा है। किसके पास कट रहा है 3 के पास, ठीक है। अब ग्राफ पे करते तो एग्जैक्ट पता चलता, यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, वो मैं वैसे कर रहा हूँ। वैसे मैंने 2 और 3 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है, सो लेट इट बी हमें लगता है 4 पे कटना चाहिए था, या जिस पे भी कटेगा ग्राफ कॉपी पे आपको क्लियर पता चलेगा। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो कितना आया 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। आप ग्राफ कॉपी यूज़ कीजिए तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट है। कह रहा है प्लेस P1 एंड P2 आर 250 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेस है P1 और P2 जिसके बीच की दूरी कितना दे दिया आपको, 250 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ नेशनल हाईवे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम P1 एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम P2 एट द सेम टाइम। अब कह रहा है दो कार है, एक P1 से स्टार्ट हो रहा है, एक P2 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन देन दे मीट इन 5 आवर। ये दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने देर में मिल जाते हैं, 5 घंटे में। इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 25/13 आवर। तो कह रहा है आपको कि स्पीड क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ कार let the speed of car starting from point A या प्लेस P1 ऐसे लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, स्पीड ऑफ कार starting from place P2 is equals to y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, सो बच्चों देखो, कह रहा था क्या कि दोनों, सबसे पहले क्वेश्चन पे एक और बार चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था, यहाँ पर देखिए, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो देखिए एक का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, तभी तो एक दूसरे से आगे निकलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड में वेरिएशन होगा, तभी तो आगे पीछे निकलेंगे। अगर सेम स्पीड होगा तो फिर पता ही आपको, आसानी से साथ साथ ही जाएंगे। तो दोनों के स्पीड में वेरिएशन, से मान लो x जो है, जो कार P1 से स्टार्ट हो रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगा x माइनस वाई। कितने देर में मिल रहे थे, 5 घंटे में। और डिस्टेंस कितना है आपका, 250। सो 250 अपॉन में 5 लिख सकते हो, तभी तो स्पीड बनेगा। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस हमारा 250, टाइम लग रहा था 5 आवर, काट दो, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 5। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अच्छा, अब कह रहा है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों मिलकर के, इसका मतलब 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे तो स्पीड निकलेगा। सो 250 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन में 13। सो x प्लस वाई आएगा बच्चों, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 250 अपॉन में 1 इंटू 13 अपॉन में 25। सो 25 10 जा कितना आया, 130। बात आ रही है समझ में? सो अब दो इक्वेशन आपको मिल गया, एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 130, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मिला था आपको 50। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2x इक्वल्स टू होगा 180। 2 1 जा 2, 92 जा 180। सो x का वैल्यू कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब x प्लस वाई 130 है तो y का वैल्यू कितना होगा, ऐसे पता चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। कर लोगे आप लोग, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है, सो लेट इट बी A B C D E F के लीजिए, EF पैरेलल, सो दैट AE बाई ED जो है वो BF बाई FC होगा। ये आपको शो करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है बच्चों, A और C को मिला दिया है। ठीक है, किसको मिला दिया, A और C को। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच क्या दिया है आपको, AB पैरेलल है किसके, CD के,
और ई एफ पैरेलल है ए बी के। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रूफ क्या करना है अपने को? प्रूफ करना है ए ई बाई ई डी। लिखेंगे टू प्रूव ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो मैंने आपको बताया वो लिख देना आप, ज्वाइन ए टू सी। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो ज्वाइन ए टू सी। कोई दिक्कत? नाउ प्रूफ की बारी आ गई। अब प्रूफ की बारी आ गई तो देखिए ध्यान से, ये जो ई एफ था बीच में आप चाहो तो एम या एन कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी ई एम जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल था सी डी के और दूसरा ए बी पैरेलल था ई एफ के। इसका मतलब ये कि हमारा जो सी डी है वो पैरेलल होगा ई एफ के। इस दो कंडीशन को देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन। यहाँ पे अगर कंपेयर कर दोगे आप तो ए बी कैंसिल समझो, तो क्या बचा? ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। आप चाहो तो लिख सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मैं जहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड ए बी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर सी डी पैरेलल ई एफ। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब अगर ई एफ पैरेलल है सी डी के तो बेटा हमने जो एम पॉइंट लिया है ई एम, ये भी पैरेलल होगा सी डी के। इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो लाइन अगर छोटा ले रहे हैं तो भी पैरेलल ही होगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी में ई एम जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। सो देयरफॉर क्या बनेगा आपका? ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए एम बाई एम सी। देखिए तो ध्यान से एक बार, ए ई ये बीपीटी है बच्चों, तो ए ई बाई ई डी ए एम बाई एम सी के। क्लियर? कोई दिक्कत और परेशानी? आप लिख देना बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी में क्या होगा आपका? एम एफ जो है वो पैरेलल है किसके? एम एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। अच्छा, अगेन बीपीटी लगाना है आपको। अगेन क्या लगाना है? बीपीटी। सो अगेन बीपीटी लगाओगे तो ध्यान से देखो क्या होगा। इसमें भी होगा ए एम बाई एम सी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी। तो लिख दीजिए ए एम बाई एम सी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी बाई बी पी टी। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, जस्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। सो यू विल गेट ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी। सो आपको लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। सो फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या दिख रहा है? ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। करेक्ट फाइंड द नॉन एंट्री ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। आपको हाइट दे दिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों दे दिया है। यहाँ पर ए बी सी डी ई जो जिसका वैल्यू नहीं गिवन है वो निकालना है। सो बच्चों आप सबको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी से अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है, ये आप सबको पता है। मतलब 12 जो है यही 12 आता है यहाँ पर। दूसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है, तो इस प्लेस पे क्या होगा? 12 प्लस का बी, उसमें 10 ऐड करना है तो ये 22 प्लस का बी होगा। उसमें डी ऐड करना है तो 22 प्लस बी प्लस का डी होगा। बात आ रही है समझ में? इस प्लेस के लिए ये प्लेस कौन सा होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का? ई भी ऐड करना है आपको। सो 22 प्लस
बी प्लस डी प्लस का ई। क्लियर। और इसमें लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, तो 22 प्लस 2 24, सो 24 प्लस बी प्लस डी प्लस का ई। क्लियर। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया है कहाँ से, फ्रीक्वेंसी से, बट आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। जस्ट मिनट, ये देखिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करते चलेंगे, कंपेयर करने से हमें वैल्यू पता चलेगा। सो सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू आपको पता चल गया कितना, 12, पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिए 12 प्लस बी का वैल्यू कितना, 25, तो आप लिखोगे 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो बी का वैल्यू आएगा बच्चों 25 माइनस का 12, कितना है आंसर, 13। सो दूसरा आंसर भी आ गया। क्लियर। अब तीसरा, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 22 प्लस बी, ये किसके इक्वल है, सी के, तो 22 प्लस बी, 22 प्लस बी इक्वल है सी के, तो 22 अब प्लस बी का वैल्यू 13 इक्वल्स टू सी, तो सी का वैल्यू कितना आया, आप कहोगे सर 35, बिल्कुल सही। सो यहाँ ए बी सी का वैल्यू हमने पता कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 22 प्लस बी प्लस डी जो है वो इक्वल है किसके, तो 43 के, लिख दो फटाफट। 22 प्लस बी प्लस डी ये इक्वल्स है किसके, 43 के, तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया आपको कितना, 35 है। सो 35 प्लस डी इक्वल्स टू 43, तो डी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 43 माइनस का 35, 8 आएगा। सो डी का वैल्यू आपको पता चला। सिमिलर मैनर में आप ई और एफ भी निकाल सकते हो। क्लियर। यहाँ पर देखिए आपका रहा है 48 वैल्यू है ई का, यहाँ पर 48, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई। हाँ, तो 22 प्लस बी प्लस डी ये आपको पता चल गया था कितना, 43 है, तो ई का वैल्यू कितना होगा, 48 माइनस 43 दैट इज 5 हो जाएगा। क्लियर, निकाल सकते हो आप। ऐसे ही नेक्स्ट 24 प्लस बी प्लस डी प्लस ई किसके इक्वल है, तो 2 के, तो ये सारे वैल्यूज है 48 है, तो 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50। सो एफ का वैल्यू कितना आएगा, 50। क्लियर, कर लोगे आप लोग। आसान था, बिल्कुल आसान, इससे आसान और क्वेश्चन हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीडियन निकालना है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं लिखा है। 0 to 8 है पहला, दूसरा 8 to 16 है, 16 to 24, 24 to 32, 32 से 40 और 40 से 48, 40 से 48। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लिखा है 8, 10, उसके बाद 16, 24, 15 और 7। सो देखिए सबसे पहले हमें सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो 8 एज इट इज रहेगा, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 हो जाएगा आपका 34, 34 प्लस का 24 तो 58, 58 प्लस का 15 73, 73 प्लस का 7 80। अब हमें निकालना क्या है, n/2। सबसे पहले n/2, n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो 80 है, तो 80/2 निकालोगे, कितना हुआ बच्चों, 40। सो 40 से जस्ट बड़ा हमें क्या देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 40 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर 58 है। तो ये क्लास इंटरवल जो है हमारा यही होगा मीडियन क्लास। सो आपको मीडियन क्लास पता चल गया, कितना है मीडियन क्लास, आप कहोगे सर 24 से लेकर के 32, ये हमारा मीडियन क्लास है। अब एल का वैल्यू, एल होता है लोअर लिमिट, एल हो जाएगा आपका 24। दूसरा चाहिए n/2, तो n/2 तो ऑलरेडी पता चल गया 40। तीसरा सी एफ चाहिए, तो सी एफ आपका दिया है यहाँ पर कितना, तो सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले, तो 58 से जस्ट पहले क्या है 34, सो 34। एफ का वैल्यू पता चल गया ऑलरेडी 24 है, और एच कितने का डिफरेंस, आपको हो गए सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 का है। चलिए मीडियन इक्वल जो फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सो एल का वैल्यू 24, सो 24 प्लस n/2 मतलब 40 माइनस का सी एफ इज 34, सो 34 बाई एफ, एफ मतलब 24 इंटू 8। सो 24 प्लस 40 माइनस 34 आप करते हो तो 6 अपॉन में 24 इंटू 8। सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6।
सो आपका आंसर आएगा 26। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन ई, और मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले एक वीडियो में बता दिया था कि सेक्शन ई जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है और इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक साथ मतलब 4-5 सेट के जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।